प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें जनवरी 4 तारीख आज सुबह हमें अनुग्रहित करके दिया है कि हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे उनकी आराधना करें, उनकी स्तुति करें, हालेलुया। आज के दिन के लिए हर कोई अपने हाथों को उठाकर स्तुति करे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया। पिछले दिन और रात प्रभु ने हमें संभाला है मेरे प्रिय लोग, इसलिए हाथ उठाकर स्तुति करें, हालेलुया। अच्छी नींद दी प्रभु ने, आज सुबह हमें आरोग्य से सेहत के साथ हमें जगाया है, इसलिए धन्यवाद दे, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता, हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद दे हम लोग, हालेलुया। हम कोई भी उनके उपकार को ना भूले मेरे प्रिय लोग, हालेलुया। प्रभु की स्तुति करते हुए हम उनके आशीषों को याद करके हम स्तुति करें, हालेलुया। भजन संहिता 68 में हम ऐसे पढ़ते हैं, हे परमेश्वर हम पर कृपा कर और हमें आशीष दे, तो अपना मुख हम पर प्रकाशित कर, जिससे धरती पर तेरा मार्ग और समस्त राष्ट्रों में तेरा उद्धार समझा जा सके। हे परमेश्वर, लोग तेरा सराहना करे, सब जातियां तेरी सराहना करे। धरती ने अपनी उपज प्रदान की है, परमेश्वर हमारा परमेश्वर हमें आशीष देता है, हालेलुया। इसलिए आज मेरे प्रिय लोग, सब लोग खुशी के साथ आनंदित होकर प्रभु की स्तुति करें। आइए एक साथ प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करें। हमारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हम यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं। आपने अब तक हमें अद्भुत तरीके से संभाला है, हमें जयवंत अब तक चलाया, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन प्रभु आपने हमें अनुग्रहित करके दिया है, उसके लिए धन्यवाद। ये आवाज सुनने वाले हर एक जन को आपने अनुग्रहित किया है, उसके लिए धन्यवाद। उनको आपके हाथों समर्पित करते हैं, उनकी जो भी जरूरतें हैं प्रभु आप उनको अनुग्रहित कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन यीशु मसीह के नाम से हर एक जन को हम अनुग्रहित करते हैं, उनके परिवार को अनुग्रहित करते हैं, उनके बच्चों को अनुग्रहित करते हैं, उनके पारिवारिक जीवन को अनुग्रहित करते, उनके काम अनुग्रहित रहे, उनके हर एक प्रवृत्ति में प्रभु आपका स्वर्गीय हाथ उनके ऊपर बनी है, उसके लिए धन्यवाद। आपने दूतों को भेजकर चारों तरफ से घेर रखा है, उसके लिए धन्यवाद। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई मिले, हर एक रोग की शक्ति से उनको छुटकारा मिले, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनको भी उनके दाहिने एड़ी के अंदर जो दर्द है, पूर्ण तरीके से उनके पैर के एड़ियों में जो दर्द है वो पूर्ण तरीके से आपने उसमें से छुटकारा दी है, चंगाई मिल गई है, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले उनको, हालेलुया। हर एक ब्लड रिपोर्ट में जो भी एबनॉर्मलिटीज है करके बोला है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से चंगाई मिले, पूर्ण आरोग्य छुटकारा आपने दी है अपने बच्चों को, उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जिनको भी पैसों के विषय में जो बाहर से है प्रभु आप उनके लिए रास्ता बनाए, हम प्रार्थना करते हैं। आपसे सब कुछ संभव है प्रभु, हम जानते हैं, हालेलुया। प्रभु आज का दिन आपने सबसे अनुग्रहित करके दिया है, उसके लिए धन्यवाद। पिता, आज का जो मीटिंग है शाम को, जो हमारा ऑनलाइन मलयालम में जो बाइबल स्टडी है वो भी आपने अनुग्रहित किया, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। प्रभु की कृपा और करुणा और प्रभु की जो बढ़ोतरी है वो हमारे जीवन में भी, उनके आशीष से वो हमारे जीवन को अनुग्रहित कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद कहे, हालेलुया। आज जो हमारा बाइबल रीडिंग पोर्शन है वो है उत्पत्ति की किताब 7, 8 और भजन संहिता 4 और हमारा मत्ती सुसमाचार 7 और 8 हमें पढ़ना है, हालेलुया। और जरूर याद रखिए आज शाम को हमारा मलयालम में बाइबल स्टडी भी रहेगा, हालेलुया। और आपको प्रभु सब दौर से आपको अनुग्रहित करे, हालेलुया। हम जानते हैं पिछले दिनों में हम प्रार्थना और उपवास में थे, पिछले साल 21 दिन का, लेकिन हम इस साल भी हम प्रभु की उपस्थिति में और करीब होकर हम प्रभु की स्तुति करते हुए हम बैठे, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे। आइए हम पढ़ेंगे इफिसियों की किताब 5 के 15 से 16 हम पढ़ेंगे। लेकिन याद रखें कि हमने 1 तारीख से हमने सीखा है पहली चीज कि हमें परमेश्वर से करीब रहना है। दूसरे दिन और तीसरे दिन हमने सीखा कि हमें अपनी जीभ को लगाम रखना है, झूठ नहीं बोलना है, बुरी चीजें नहीं बोलनी है और हमें सिर्फ अच्छी चीजें ही बोलना है करके हमने सीखा, हालेलुया। और फिर हमने आज के दिन हमें ये सीखने को मिल रहा है परमेश्वर की अगुवाई से कि हमें अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल
इस्तेमाल करना है, हमें अपने समय को व्यर्थ नहीं करना है। तो इफिसियों की किताब 5:15 और 16 में ऐसे लिखा है, अपने आचरण का पूरा पूरा ध्यान रखे, मूर्खों की तरह नहीं बल्कि बुद्धिमानों की तरह चलकर वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाए, क्योंकि ये दिन बुरे हैं। तो मेरे प्रिय लोग, प्रभु हमें याद दिलाते हैं, हमें ध्यान दिला रहे हैं यहाँ पर कि हमें बुद्धिमानों की तरह चलना है, हमें इस दुनिया के लोगों की तरह नहीं। लेकिन प्रभु ने जब हमें पुकारा है, अपने राज्य के भागी बनाया, तो एक लक्ष्य के साथ हमें रखा है। हमें जैसे कि पवित्र आत्मा ने ये साल हमें ये एक वाचा दिया, ये एक वादा दिया, प्रतिज्ञा दी कि ये साल बढ़ोतरी का वर्ष है। तो हमें भी आत्मिक तौर से हर एक चीज में, हर एक विषय में, हर एक परिस्थिति में हमें बढ़ोतरी चाहिए। तो उसके लिए हमें तैयारी करना जरूरी है, हमारे मन में हमें तैयार करना है, अपने जो हमारा समझ है उसको हमें तैयार करना है कि हमें उस बढ़ोतरी के लिए हमें क्या करना है। हालेलुया। तो उसके लिए हमें धैर्य से हमें आगे अपने पैरों को लगाना है, हमें कदम बढ़ाने हैं। तो उसके लिए हमें तैयारी होना जरूरी है। बुद्धिमानों की तरह हमें उसके लिए समय को हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना भी जरूरी है। लेकिन जो मूर्ख है वो अपना समय जो है वो व्यर्थ कर देते हैं। वो ज्यादा समय जो सोशल मीडिया हुआ या टीवी हुआ या कुछ और सो कर या कुछ और करके वो अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन हम जब परमेश्वर के बच्चे, प्रभु ने हमें बुद्धि दी है, तो हमें सही तरीके से अपने समय को इस्तेमाल करना है। हमारे पास एक टाइम टेबल होना चाहिए, हमारे पास एक स्केड्यूल होना चाहिए कि हम कौन से समय क्या करेंगे, कैसे करेंगे। इसलिए प्रभु ने हमें एक एक मिनट भी जो दिया है वो सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए प्रभु हमें अगुवाई देते हैं। दूसरों से बात करके, व्यर्थ बातें करके हमें समय नहीं निकालना है। किसी और से वाद विवाद करके, उनकी कमजोरी को दिखा के, उनको छोटा दिखा के या बुरा बोल के हमें अपने समय को व्यर्थ नहीं करना है, लेकिन सही तरीके से, अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर हम सेवकाई में है तो परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए समय निकाले, ताकि दूसरों तक हम जितना ज्यादा वचन को हम फैला सके, सुसमाचार फैला सके, हम उसके लिए इस्तेमाल करें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप अपना समय सही तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि वहां पे बढ़ोतरी हो आपके बिजनेस में। पढ़ाई करने वाले बच्चे हो तो आप पढ़ाई के लिए आप ज्यादा समय निकालें कि प्रभु ने हमें रखा है जहां पर भी हम है और उन्नति हमें पाना है, तो उसके लिए हमें पढ़ना जरूरी है। वैसे काम करने वाले जगह में भी प्रभु ने हमें जहाँ रखा है वहाँ कैसे काम करना है, वहां से हमें कहाँ कैसे उन्नति में पहुंचना है, उसके लिए हमें एक प्लान होना चाहिए, एक योजना हमें बनानी है और उसके हिसाब से हमें अपने समय को भी हमें इस्तेमाल करना है। ना कि हम हर दिन जैसे जाते वैसे कुछ ना कुछ करके समय निकाल कर 5 बजे हो गया बोल के निकल जाने का एक ऐसा एक जीवन नहीं बिताना है। लेकिन परमेश्वर ने हमें जो वादा दिया है कि हम बढ़ोतरी पाएंगे, वृद्धि पाएंगे, विस्तार पाएंगे, ऊंचे स्थलों में प्रभु हमें रखेंगे। अब वो सेवकाई में हो या कोई भी आत्मिक तौर से हो या इस दुनिया के कोई भी काम करते हो, हमें सही तरीके से वो बढ़ोतरी के लिए हमें अपने आप को, समय को इस्तेमाल करना जरूरी है। प्रभु ने जो बुद्धि हमें दी है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ही हम वो बढ़ोतरी को अनुभव कर सकते हैं। जो समझ सके हैं वो अपने हाथों को उठाकर प्रभु को स्तुति करे। हालेलुया। इस अगुवाई के लिए धन्यवाद दे। इसलिए मेरे साथ कहे कि मैं अब से सही तरीके से अपने समय को इस्तेमाल करूंगा या करूंगी। हालेलुया। कुछ लोगों के बात करते करते अपना समय ना निकाले। कुछ लोग कहते हैं कि वो घर आएंगे 10 बजे, लेकिन वो आते हैं 11 बजे। ऐसे फिर बाद में उनको और समय ना दे, क्योंकि वो सही तरीके से समय को इस्तेमाल करना वो नहीं जानते हैं। इसलिए मेरे प्रिय लोग, अगर 2020 में हमारा समय निकल गया था, हमने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है, तो हम क्षमा मांगे परमेश्वर से और ये साल हम और उन्नति से हम आगे बढ़े। अगर पिछले साल अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं तो ये साल और पढ़ेंगे करके हम एक निर्णय लें, परमेश्वर से माफी मांगे और हम ये साल को सही तरीके से इस्तेमाल करें और कहे कि परमेश्वर आपने ये जो समय दिया है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए मेरी सहायता कर। तो ऐसे में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे। अगर आप सेवकाई में हो तो आप क्षमा मांगे परमेश्वर से और ये साल के हर एक समय, हर एक मिनट, हर एक क्षण परमेश्वर की सेवकाई के लिए इस्तेमाल करने के लिए हम प्रार्थना करते हुए आगे बढ़े। हालेलुया। अगर आप कोई भी काम करते हो, पिछले साल आपका व्यर्थ हुआ है, तो परमेश्वर से माफी मांग के परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, तो जरूर परमेश्वर हमारे समय को सबसे उन्नति में लेके
जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमें बुद्धिमानों की तरह चलना है। हालेलुया। क्योंकि बुद्धिमान ही है जो लक्ष्य को देख के चलते हैं, लेकिन जो मूर्ख लोग हैं उनको कोई लक्ष्य नहीं है, उनको कोई समय का मूल नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम कुछ भी काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं या बिजनेस करते हैं या सेवकाई करते हैं, सही तरीके से समय इस्तेमाल करें। काम करते हैं तो भी सही तरीके से उसको इस्तेमाल करें। जब हम ऐसे करते हैं तो बढ़ोतरी जरूर हम देखेंगे। 2020 से भी ज्यादा 2021 हमारे लिए अनुग्रहित होंगे। हालेलुया। अनुग्रह का कारण बनेगा, आशीषित हम होंगे। परमेश्वर की बढ़ोतरी जो हमारे साथ जो वादा है वो जरूर हम अनुभव करेंगे। इसलिए सोकर अपना समय ना निकाले। हमें सोना नहीं है करके नहीं बोला है, लेकिन हमें आराम जरूर करना है, लेकिन ज्यादा हमें नहीं सोना है। वैसे ही बातें करके हमें अपने समय को नहीं निकालना है। जितना जरूरत है उतना ही करें। हालेलुया। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। प्रभु, ये सुनने वाले किसी का भी समय व्यर्थ ना जाए, लेकिन सही तरीके से आप इस्तेमाल करने के लिए बुद्धि दे करके हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु, धन्यवाद देते, ये साल आपने बढ़ोतरी का साल बना के दिया है, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे।